जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो आपकी 2023 की वैकेंसी थी, वैकेंसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना है और ज्वाइनिंग देनी है। अब जिन बच्चों का मतलब इसके अंदर लगभग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच चुके हैं, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर और हमारा नाम उसके अंदर आए। और खास करके जो बच्चे पहली लिस्ट में सेकंड लिस्ट में थे, तो मैक्सिमम बच्चों का हो ही जाना है। हर मैक्सिमम बच्चे सपने लेके बैठे कि हमारा सिलेक्शन इसके अंदर हो जाना है। तो बहुत सारे मतलब डाउट्स होते हैं मन में कि भाई अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये चीज़ें कैसे होंगी, वो चीज़ें कैसे होंगी। तो लगभग तो सीआरपीएफ एचसीएम के टॉपिक मैंने कवर कर रखे, बाकी और भी यूट्यूब इसके संबंध में अच्छी सी जानकारी देते हैं। तो जो बच्चे जुड़ते हैं यूट्यूब से देखते रहते हैं, सभी से अच्छी अच्छी जानकारी इकट्ठा करता रहते हैं। तो अभी एक भाई ने कमेंट किया ट्रेनिंग के संबंध में कि सर ट्रेनिंग के अंदर जैसे रनिंग कितनी होगी, अगर हम रनिंग में फेल हो जाएंगे तो क्या रनिंग में हमको जैसे फेल होने की वजह से ट्रेनिंग से फेल कर दिया जाएगा, या फिर ट्रेनिंग हार्ड होगी आसान होगी। इसके से ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, क्या क्या सिखलाई होती है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे आप लोगों का फिजिकल तो हुआ नहीं, रनिंग वगैरह भाग दौड़ किसी प्रकार का इवेंट हुआ नहीं, तो ये मन में सवाल आता है कि भाई हमारी रनिंग कितनी होती है और रनिंग में अगर हम फेल हो गए तो क्या हमको ट्रेनिंग से फेल कर दिया जाएगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों देखो, सीआरपीएफ एचसीएम में या फिर एएसआई स्टेनो, दोनों की आपको भी पता है कि जो जॉब है ये ऑफिशियली जॉब है, फील्ड की जॉब नहीं। आपको किसी प्रकार की जनरल ड्यूटी, ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह जो जीडी का जवान करता है, वो ड्यूटीज आपको नहीं करनी। आपके सिर्फ एक ट्रेनिंग, एक बेसिक ट्रेनिंग आपको करनी है। वो बहुत कम दिन की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल सी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में जो आपका वर्क होगा प्योर ऑफिशियली वर्क होना है। आपको किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल इवेंट आपका नहीं होने वाला है। अभी जब आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको ज्यादा कमांडो वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूं कि भी आपकी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपके साथ में लड़कियां भी ट्रेनिंग करेंगी, जैसे सीआरपीएफ एचसीएम ये सेक्शन जो लड़कियां भर्ती होंगी, तो लड़कियां भी आपके साथ ट्रेनिंग करती हैं। तो उसी हिसाब से जो आपकी ट्रेनिंग चलती है, वो आप एक ऑफिशियल जॉब से भर्ती हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होनी है। आपकी ट्रेनिंग नॉर्मल सुबह पीटी परेड होती है, उसके बाद छोटा बहुत स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ड्रिल वगैरह सिखलाना, उसके बाद ज्यादा आपकी क्लासेज पे ध्यान दिया जाता है, तो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज होती है। बात करते हैं रनिंग की। देखो, रनिंग आपको एक ही दिन के अंदर कमांडो नहीं बनाया जाता है। आपकी रनिंग बिल्कुल कमजोर, आप जीरो से आप स्टार्ट करते हैं मान के चलो। वहां पे जब ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो वहां से पे आपको जीरो से स्टार्ट करवाया जाता है। उसमें ये नहीं कि आपको पहले दिन बोलेगा कि 5 किलोमीटर रनिंग करके आ जाओ, आपको 20 मिनट का समय देना है। ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप वो तो आप तो ऑफिशियल मतलब डिपार्टमेंट से भर्ती हो, मिनिस्टर डिपार्टमेंट जिड्डी से जो जवान भर्ती होते हैं, उसको भी ये नहीं कि पहले दिन बोल देंगे तुम 16 किलोमीटर दौड़ दो। स्टार्टिंग से धीरे धीरे स्टेप्स होता है। 1.6 किलोमीटर होगी उनकी, फिर 3.2 होगी, फिर 5 किलोमीटर होगी, फिर 8 किलोमीटर होगी, फिर 10 किलोमीटर होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट कंप्लीट होते होते उनकी 16 किलोमीटर रनिंग चलती है, हर सैटरडे को जो रनिंग होती है। तो सेम इसी प्रकार से आपकी तो इतनी नहीं होगी, 16-16 किलोमीटर की नहीं होगी आपकी। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग होती है, नॉर्मल एक बेसिक से आपका भाई पीटीआई जो भी होगा, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड से जितना दौड़ पाते हैं। और उसमें ये नहीं है कि भाई जैसे सब आगे जो फास्ट चलता है वो तो आगे दौड़ गया और नॉर्मल वाला पीछे रह गया, सभी एक साथ दौड़ते हैं। उसके अंदर लड़कियां भी दौड़ेंगी, लड़के भी दौड़ेंगे। तो नॉर्मल आपकी रनिंग होती है। उसके बाद कभी कभी जैसे टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर टेस्ट के अंदर भी आपको इतना वो नहीं है कि जैसे आप बेसिक में भर्ती जब होते हैं, जब आपको एसएससीजीडी की भर्ती देखे होंगे, उसके अंदर फिजिकल होता है, आपका रनिंग होती है, किसी और भर्ती के अंदर आर्मी वगैरह की भर्ती में गए होंगे, इस प्रकार से रनिंग नहीं होगी उसके अंदर। अब जैसे मान के चलो आप एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मान के चलो कि 200 150 जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने कैंडिडेट रहेंगे, उसके अंदर भी दो पार्ट में दौड़ा दिया जाता है। ज्यादा होते हैं तो कम होते हैं, 50-60 एक साथ दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते समय उसमें ये बहुत टाइम आपको मिलता है। अब आप एक्सलेंट नहीं आएंगे तो आप गुड आ जाएंगे, गुड सेटिस्फैक्टरी आ जाएंगे। और एक दो बार अगर स्टार्टिंग में फेल हो जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग से फेल कर दिया जाएगा, आपको बहुत टाइम मिलता है धीरे धीरे। और आपकी प्रैक्टिस उसके अंदर हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका जो फिजिकल है वो बढ़ता है धीरे धीरे। और ज्यादा आपका हार्ड इतने अंदर होता नहीं है। नॉर्मल भी आप धीरे धीरे भी रनिंग करने की स्टार्ट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जरूरत पड़ेगी, जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम में आपको पहुंचना है। बाकी अगर ये नहीं है कि फेल हो गए तो हमको ट्रेनिंग से फेल कर दिया जाएगा, और फेल होते नहीं है, बहुत कम चांस है। और वैसे फेल हो जाता है फिर आपको दोबारा टेस्ट ले लिया जाता है। भाई दोबारा आप थोड़ा 5-7 दिन प्रैक्टिस किए वो कर लेता है। तो ज्यादा दिमाग में नहीं लेना कि भाई ट्रेनिंग के दौरान हम रनिंग में फेल हो जाएंगे। बस बशर्ते अपना ख्याल ये रखना किसी प्रकार की चोट नहीं खानी है, बढ़िया से ट्रेनिंग करना, बड़ी भगवान से भी दुआ करो कि जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, ज्वाइन करके बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करो। और अगर ट्रेनिंग के संबंध में आपके मन में किसी और के मन में इस प्रकार का होगा सवाल कि मुझे भाई फिजिकल में कमजोर हूँ, रनिंग कमजोर है, तो किसी प्रकार की बिल्कुल मन में शंका नहीं रखनी है। आपके साथ में इतने बच्चे रहेंगे तो हर आदमी दूसरे को देख के कर लेता है, भाई ये वो जब इस चीज को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सबकी बढ़िया से ट्रेनिंग हो जाएगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बढ़िया से आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, बढ़िया से आप ज्वाइन करें और बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके और सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम बन के और सीआरपीएफ के जवानों की सेवा
में, सीआरपीएफ की सेवा में और अपने भारत देश की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि आप एक एचसीएम से भर्ती होते हैं कि जवानों की सेवा ही हो जाती है। उनका जब काम आप बढ़िया टाइम से करते हैं, बढ़िया दुआ लगती है जवानों की आपको, कि जो एक फील्ड के अंदर, जो ऑपरेशन एरिया के अंदर ड्यूटी कर आप ऑफिस में बैठ के जब उसका काम टाइम से हो जाता है तो बड़ी दुआएं आपको लगती हैं, तो उनकी एक सेवा आपके लिए हो जाती है। तो बढ़िया से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।